हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से वेक्टर करियर इंस्टीट्यूट के लेक्चर नंबर 9 में। तो कैसे हो आप बच्चों? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़ेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी रहने वाली है मोशन इन ए प्लेन के कौन से पार्ट पर? रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जो भी पिछली वाली हमारी क्लास रही थी उसी क्लास में हमने पढ़ा था बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज किया था। रिलेटिव वेलोसिटी था क्या? रिलेटिव वेलोसिटी था क्या? कोई भी दो बॉडी जब एक साथ चल रही होती है तो हम जनरली क्या करते थे, किसी भी एक बॉडी को रोक लेते और उसके रेस्पेक्ट में दूसरी वेलोसिटी ने कितने टाइम में एक बॉडी को दूसरी बॉडी को ओवरटेक किया। वो कंसेप्ट हमने रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर पढ़ा था। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर आगे फर्दर क्वेश्चंस करने वाले, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी वाला वो एकदम क्लियर हो जाए और आपसे जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको लेके आया हूँ स्कैन करके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखा ध्यान से और जल्दी देखना। देखो, अब देखो, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई। एक 100 मीटर लंबा टावर है, उसमें से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। उसी इंस्टेंट पर दूसरी बॉल को उसी टाइम पर 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जाता है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग द टू बॉल्स विल मीट आफ्टर। कितने टाइम में ये दोनों बॉल आपस में मिल जाएंगे? पहले सबसे पहले हमें क्या बताना है? टाइम ऑफ कोलिजन। मतलब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 100 मीटर लंबा टावर है, एक बॉल को t बराबर 0 से हमने ड्रॉप किया था, u बराबर 0, और उसी टाइम पर t बराबर 0 पर हमने एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका है। हमसे फाइंड क्या करना है? फाइंड टाइम ऑफ कॉलिजन। टाइम ऑफ कॉलिजन, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। और एक और चीज फाइंड कर सकते हो, फाइंड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल इज कोलाइड। वो पॉइंट फाइंड कीजिए जिस पॉइंट पर पार्टिकल कोलाइड कर रहा है। या फिर आप ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ किसी टाइम पर कोलाइड कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड बता दीजिए कितनी होगी। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन, किस पॉइंट पर ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराएंगे वो पॉइंट बता दीजिए फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस दूरी पर किस पॉइंट पर पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराए, या फिर फ्रॉम द टावर या टावर से ऊपर से भी बताया जा सकता है। तो देखो, मेनली इसके 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। दूसरा, किस हाइट पे जाके ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। फ्रॉम द टावर से भी पूछा जा सकता है, फ्रॉम द टावर यानी फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्रॉम द टावर, दोनों से आपसे चीजें पूछी जा सकती है। तो देखो, अभी क्वेश्चन क्या पूछा? अभी क्वेश्चन पूछा है t बराबर 0 पर किस टाइम पे ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे। देखो, हमने ये क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर भी पढ़ा था। कैसे किया था उस क्वेश्चन को हमने किया था, इसी क्वेश्चन को हमने एक और मेथड से किया था। कैसे? t टाइम में ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतनी डिस्टेंस t टाइम में ये भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ये कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास स्पीड है इसलिए। और ये कम डिस्टेंस कवर करे, लेकिन इन दोनों डिस्टेंस का जो सम था वो 100 मीटर के बराबर आता था। फिर वहां से हम टाइम निकाल लेते। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। आप समझ सकते हो कि मैं किसी भी एक पार्टिकल को रोक लेता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी में यही तो होता है, किसी भी दो पार्टिकल चल रहे होते हैं, किसी एक पार्टिकल को आपसे रुकवा लिया जाता है। तो दोनों पार्टिकल में से मैं किसी एक पार्टिकल को रोक लेता हूँ। मान लो मैं बी पार्टिकल को या फिर ए पार्टिकल को रोक लेता हूँ, या फिर बी पार्टिकल को रोकता हूँ आपके साथ। वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू बी? तो वो होती है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखो, ए की वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की? ए की वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, माइनस बी की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में 40 जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ? जब बी मेरा रेस्ट पर आएगा
जब बी वाला पार्टिकल मेरा रेस्ट पर आएगा उस समय ए वाले पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो -40 जेकेप होगी। इसका मतलब क्या हुआ, बी वाला पार्टिकल अब क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया, और ए वाला पार्टिकल है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड में। और ए वाले पार्टिकल को कितना समय लगेगा, ए वाले पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल तक पहुंचने में, वो टाइम हमें पता करना है। हमें टाइम ऑफ कॉलिजन निकालना है। तो देखो बहुत ही सिंपल हो गया अब ये क्वेश्चन। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 100 मीटर, टाइम इधर ले जाओ, स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा अपना 5/2 या फिर 2.5 सेकेंड आपका टाइम आया। या फिर आप s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से भी क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज जब भी पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होती है, तब इन दोनों पार्टिकल्स की रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारी हमेशा 0 होती है। कल की क्लास में हमने ये भी पढ़ा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो, आपसे अगर आपको टाइम पता चल गया तो ये वाला बंदा इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, देखो बी वाला बंदा कितनी डिस्टेंस कवर करेगा आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, एस बी निकालना है, यू बी इंटू टी कर देना बस। रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर देखो सिर्फ बी की बात करें, ना बी की, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है। लेकिन इन दोनों पार्टिकल के रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। अगर आपको एस बी यानी डिस्टेंस निकालनी है, बी एस बी मतलब ये वाला पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ए बी इंटू टी का स्क्वायर। तो देखो u आपको पता था 40 था, टाइम आपको पता था 5/2 माइनस हाफ जी, टाइम आपको पता था 5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप एस बी निकाल सकते हो। ऐसे कैसे निकाल सकते हो, यू बी इंटू टी, उसमें भी माइनस हाफ ए बी इंटू डी का स्क्वायर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी ऊपर से पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो आप यू बी था अपना कितना, रेस्ट था, ये तो 0 हो गया, माइनस हाफ जी इंटू, माइनस क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए। अगर आप सिर्फ हाइट की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट में माइनस ले लेना, और टाइम आपका लगेगा 5/2 का स्क्वायर। आई होप आपको ऐसे एस बी और टाइम ऑफ कॉलिजन तीनों चीज़ें आपको पता लग गई होगी। ये फ्रॉम ग्राउंड है, ये फ्रॉम द ग्राउंड है, ये फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आज की क्लास का, वो देखिए, ध्यान से देखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bodies आर हेल्ड सेपरेटेड बाय 9.8 मीटर वर्टिकली, वन अबाउट द अदर। मतलब देखो दो पार्टिकल है, जैसे एक पार्टिकल को मैंने पकड़ रखा है, दूसरे पार्टिकल को, जैसे मैं एक बिल्डिंग में खड़ा हूँ, एक बिल्डिंग की 2 खिड़की है, 2 खिड़की है एक ही बिल्डिंग की, एक नीचे एक है ऊपर। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरा बड़ा भाई खड़ा है। उसने खिड़की से, उसने भी एक बॉल पकड़ रखी है खिड़की के बाहर इस तरीके से, और मैंने भी एक बॉल पकड़ कर रखी है खिड़की के बाहर इस तरीके से, और हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 9.8 मीटर है। ठीक है, या फिर इन दोनों बॉल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 9.8 मीटर है। क्वेश्चन ने ये कहा है। ठीक है, अब देखो, दे आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली, हम दोनों एक ही टाइम पर फेंकते हैं, यानी मैं भी t बराबर 0 पर फेंक रहा हूँ और मेरा भाई भी t बराबर 0 पर फेंक रहा है। या फिर आप मान लो फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ये दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी में गिरेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी इन दोनों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही नीचे ले जाएगी और कोई भी नहीं ले जाएगा। आफ्टर 2 सेकेंड द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन, हमसे इन दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस पूछिए क्या होगी 2 सेकेंड के बाद। अब देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस नजरिया देखना है। आपको पता है जब भी दो पार्टिकल अपने मोशन अंडर ग्रेविटी में होते हैं, क्या होते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको ए पार्टिकल मान लेता हूँ, इसको बी पार्टिकल मान लेता हूँ। इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 9.8 मीटर है। जब भी दो पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में होते हैं तब हम क्या करते थे, किसी भी एक पार्टिकल को रोक लेते थे। इन दोनों पार्टिकल में से आप किसी भी एक पार्टिकल को रोक लीजिए, बिकॉज दोनों पार्टिकल ड्रॉप है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी इन दोनों पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इन दोनों पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 है, और वैसे भी इन दोनों पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देखें वो भी 0 है।
अब रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर लो, रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करो। अब जब भी किसी भी दो पार्टिकल को मोशन अंडर ग्रेविटी में चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होती है। वो मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दिया। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो। इसका मतलब इन दोनों पार्टिकल के बीच की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही होगा। यानी इन दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं करेगा। इन दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज सेम, डिस्टेंस ऑलवेज सेम। इन दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। यानी इसका जो आंसर होगा वो 9.8 मीटर पर 9.8 मीटर ही रहने वाला है। यानी इन दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कभी वेरी नहीं करेगी। एक पार्टिकल यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, एक पार्टिकल यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है वो देख लेता हूं मैं। हाँ, एक और क्वेश्चन बचा है वो देख लेते हैं। एट व्हाट पॉइंट, देखो दो पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बस एक बार देख लो। देखो एक पार्टिकल है ए जो नीचे की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, एक पार्टिकल है बी जो ऊपर की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ये भी टी बराबर जीरो से स्टार्ट हुआ, ये भी टी बराबर जीरो के से स्टार्ट हुआ। इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो दूरी है वो है 40 मीटर। किस टाइम पे ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, किस टाइम पर ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे वो आपसे पूछा है। निकाल लोगे, कितना सिंपल है। आप क्या करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करोगे। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि दोनों में से किसी भी एक को रोक लो। जैसे ही किसी एक को रोकोगे, जैसे आप मान लो बी वाले पार्टिकल को रोक लेते हो, जैसे आप बी वाले पार्टिकल को रोक लोगे तो इसी की उल्टी वेलोसिटी देके इसको दे देना। अगर आपको इसको रोकना है ना तो ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसकी अपोजिट वेलोसिटी सभी को दे दो। जैसे ये इधर जा रहा है तो इसको भी इधर की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, मतलब जैसे क्या होता था, मैंने आपको बताया था ना, ये एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है। जब भी आपको किसी एक पार्टिकल को रोकना है, मान लो इसको रोकना है, तो ये जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दो, वही सेम जो इसकी थी सभी को दे दो। कहने का मतलब है उसकी उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी सभी को दे दो। जैसे इसको अगर मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अगर मुझे इसको रोकना है तो उसको उल्टी डायरेक्शन में 20 दे दो और उसी को भी उसी डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड दे दो। इसका मतलब अब बी वाले पार्टिकल को लगेगा ए वाला पार्टिकल उससे दूर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये कंसेप्ट था, ठीक है। कल की क्लास में इसको काफी अच्छे से बताया था मैंने, और अब यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। या फिर आप डायरेक्ट, आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यूज कर लो। आपको बी को रोकना है ना तो बी के रेस्पेक्ट में आंसर निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वो होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, -20, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 20। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, -20 जे कैप, और ये है +20 जे कैप। तो आंसर आया माइनस का 40 जे कैप। ए की वेलोसिटी आ रही है माइनस की 40 जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ, ए वाला बंदा नीचे की डायरेक्शन में आएगा 40 मीटर पर सेकंड से, बी वाले पार्टिकल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो हमें टाइम पता करना है। डिस्टेंस इन दोनों पार्टिकल के बीच में आपको दे दी 40, तो आप समय ऑटोमेटिक यानी टी बराबर 1 सेकेंड इसका समय आ जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लेना। स्पीड 40, डिस्टेंस थी 40, टाइम आपका आ जाएगा 1 सेकेंड। आई होप आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब हम अपने एक नए पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कोलिजन। कंसेप्ट ऑफ कोलिजन, कोलिजन का कंसेप्ट आपको सिखाता हूं क्या है। अभी तक हमने, आपको पता है कोई भी दो पार्टिकल कोलिजन कैसे करेंगे, कोई भी दो पार्टिकल कोलाइड कर करेंगे जब कोई दो पार्टिकल सेम टाइम पर सेम पोजीशन पर होते हैं, तभी दो पार्टिकल आपके कोलाइड करेंगे। ये बात आपको पहले से भी पता थी। कंसेप्ट ऑफ कोलिजन, अभी तो बस इसका कंसेप्ट अभी आया है तो इसको मैं अभी के लिए समझा रहा हूं। कोलिजन का कंसेप्ट क्या है, टू पार्टिकल
two particle present at same time and same point, सेम टाइम और सेम पॉइंट, तभी दो पार्टिकल आपके कोलाइड करेंगे, तब भी आपके दो पार्टिकल कोलाइड करेंगे। यही है कंसेप्ट ऑफ कोलिजन। अब देखो इसका गहराई से समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे एग्जांपल, एक पार्टिकल है जो 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और एक पार्टिकल है जो 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है, और ये भी एक्स के अलोंग 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी एक्स के अलोंग 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्या ये दो पार्टिकल कभी भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना में उत्तर देना। क्या सर ये कभी भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे? नहीं बेटा, ये नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे सर, नो नेवर। ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे। अब बताओ, ये वाला बंदा इधर की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये वाला बंदा इधर की डायरेक्शन में 20 मीटर नहीं 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्या अब दो पार्टिकल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे? इन दोनों के बीच की दूरी अभी भी 10 मीटर है। बताओ क्या अब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे या हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब देना। देख लेते हैं सर, कोलाइड करेंगे। हमें कंसेप्ट क्या यूज करना है? देखो इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 cos 30, और इधर हो जाएगी 40 sin 30। 40 cos 30 मतलब 20√3, और इधर आ जाएगी वेलोसिटी अपनी 20। दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर। अब देखो इसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 20√3 है एक्स के अलोंग, और इसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है एक्स के अलोंग। अब देखो दोनों की वेलोसिटी एक्स के अलोंग अलग अलग है। इसका मतलब मान लेता हूँ t बराबर 1 सेकेंड में ये बंदा कहीं यहाँ होगा और ये वाला बंदा कहीं यहाँ होगा। क्यों सर ये वाला बंदा पीछे क्यों है, ये वाला बंदा आगे क्यों है? इसका रीज़न है कि ये वाला बंदा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है एक्स के अलोंग, इसके पास वेलोसिटी कम है एक्स के अलोंग। और ये कुछ सर एक्स के अलोंग नहीं चलेगा, ये कुछ ऐसा इधर चलेगा, मतलब कुछ वाई के अलोंग भी तो वेलोसिटी है, तो वाई और एक्स का कॉम्बिनेशन हो गया, ये कहीं यहाँ होगा t बराबर 1 सेकेंड पर। t बराबर 2 सेकेंड पर सर ये कुछ यहाँ आ जाएगा, पहला वाला बंदा कहीं यहाँ आ जाएगा और जो दूसरा वाला बंदा है वो कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, इससे थोड़ा आगे होगा, यहाँ आएगा। t बराबर 3 सेकेंड में क्या होगा? ये तो इधर चला जाएगा लेकिन ये और ऊपर चला जाएगा, ये कुछ यहाँ चला जाएगा। क्या ये दो पार्टिकल कभी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे? हाँ या ना? नो सर। क्यों? क्योंकि कोलिजन करने के लिए पार्टिकल की एक्स के अलोंग वेलोसिटी सेम होना जरूरी है, तभी तो, क्योंकि देखो दोनों की एक्स के अलोंग वेलोसिटी सेम होगी तभी तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर चलेंगे और वाई वाली वेलोसिटी इसको पास लाती जाएगी। कोई ना कोई तो समय ऐसा आएगा जब ये दोनों पार्टिकल टकराएंगे, लेकिन इस केस में तो ये है कि एक्स वाली वेलोसिटी ज्यादा तेजी से आगे जा रही है और वाई वाली वेलोसिटी कम तेजी से जा रही है। इसका मतलब ये वाला बंदा पीछे रह जाता है और ये वाला बंदा आगे चला जाता है, और जब आगे पीछे वाला रास्ता रहता है तब पार्टिकल कभी भी कोलाइड नहीं करता। कोलिजन होने के लिए एक्स के अलोंग वेलोसिटी आपकी सेम होनी जरूरी है। अब देखो अगला अपना, ये वाला बंदा 20 मीटर पर सेकेंड से इधर ही जा रहा है, लेकिन इस बार ये वाला जो बंदा है वो 20 मीटर पर सेकेंड से जा तो रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से इधर जा तो रहा है, लेकिन इस बार जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। तो बताइए अब क्या कोलिजन करेगा दो पार्टिकल? हाँ या ना? सर अब देख लेते हैं, ये इधर जा रहा है 20 से और ये इधर जा रहा है 20 से। क्यों? क्योंकि 40 cos 60 होता है 1/2 यानी 20, और ये आ जाएगा 20√3। अब देखो x के अलोंग वाली वेलोसिटी पार्टिकल की सेम है, इसका मतलब एक सेकेंड में ये वाला बंदा कहीं यहाँ होगा और ये वाला बंदा इसके जस्ट नीचे होगा लेकिन थोड़ा ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि y वाली वेलोसिटी इसको अप्रोच करा रही है, y वाली वेलोसिटी क्या कर रही है? इसको उसकी तरफ ले जा रही है, इस वाली वेलोसिटी की तरफ। t बराबर 2 सेकेंड में ये कहीं यहाँ होगा और ये भी इसके जस्ट पास में चला जाएगा और पास में चला गया। ये वाली वेलोसिटी सेम है इसलिए ये दोनों बराबर चल रहे हैं, और ये वाली y वाली वेलोसिटी इसको आगे उसकी तरफ ले जा रही है, और t बराबर 3 सेकेंड में ये वाला पार्टिकल इस वाली पार्टिकल के पास कोलिजन हो जाएगा, यहाँ कहीं जाके
कोलिजन हो जाएगा। इसका मतलब कंडीशन क्या है, कोई भी दो पार्टिकल कोलिजन की कंडीशन क्या है, एक्स के अलोंग वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए और अप्रोचिंग वेलोसिटी, और मेन जो कंडीशन है, जो टाइम ऑफ कोलिजन जो निकलवाएगा वो ये वाली वाई वाली वेलोसिटी निकलवाएगा। अब अपन पॉइंट्स में लिखते हैं कोलिजन के लिए क्या, टू और मोर पार्टिकल आर कोलाइड एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट। कोई भी दो या दो से ज्यादा पार्टिकल जब भी आपस में कोलाइड करेंगे, कंडीशन क्या होगी, सेम समय होगा और सेम पॉइंट होगा, तभी दो पार्टिकल आपके कोलाइड करेंगे। अब बात करते हैं अपन टाइम ऑफ, देखो, और रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स ऑलवेज जीरो। इन देखो रिलेटिव वेलोसिटी देख लो, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स इज जीरो। क्यों सर, एक्स के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कैसे? देखो ये भी 20 से जा रहा है और ये भी 20 से जा रहा है, इसलिए इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, यानी ये वाला पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट है और ये वाला पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, और वाई वाली पार्टिकल इसको अप्रोच कर रही है इन दोनों को। और देखो टाइम ऑफ कोलिजन, अब निकालते हैं अपना टाइम ऑफ कोलिजन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। टाइम ऑफ कोलिजन, जब भी दो पार्टिकल इस तरीके से चल रहे होते हैं तब इनका टाइम कैसे निकालते हैं कोलिजन का, वो ध्यान से सुनो। अब देखो ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं, अपन देखें टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका देखते हैं। हमें पता है टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम कैसे निकलेगा। देखो टाइम, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी मैंने बताया टाइम हमेशा वो वेलोसिटी डिसाइड करेगी जो इसको उसकी तरफ ले जाएगी। इन दोनों बंदों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। सबसे पहले ये डिस्टेंस कवर होनी चाहिए, कम होती जानी चाहिए। देखो ये 20 से जा रहा है, ये इधर 20 से जा रहा है, लेकिन इधर इसकी वेलोसिटी 20√3 है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। हमें निकालना क्या है, टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए वो होती है डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, अप्रोचिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप 40 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी नहीं लिखेंगे इधर, ये सिर्फ ये वाली वेलोसिटी इसको टाइम नहीं निकालेगी, टाइम वो वेलोसिटी निकालेगी जो इसको अप्रोच करेगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कौन सी वेलोसिटी इसको अप्रोच कर रही है, देखो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये है, कौन सी दूरी है इन दो पार्टिकल के बीच की जो दूरी है वो ये, तो कम से कम इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर थी टाइम निकालने के लिए। और कौन सी वेलोसिटी इसको इसकी तरफ ले जा रही थी, इस 20 मीटर पर सेकेंड वाली पार्टिकल की तरफ ले जाने वाली वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस वाली थी, क्योंकि एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी तो सिर्फ इसको बराबर रख रही थी, ना ये वाला पार्टिकल तेजी से आगे जा रहा था ना ये वाला पार्टिकल तेजी से आगे, ये दोनों वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो सेम थी, लेकिन ले जाने वाली वेलोसिटी कौन थी, वो वाई वाली वेलोसिटी इसको पास आ रहा था। तो जो पास लाने वाली वेलोसिटी होती है वही आपका टाइम डिसाइड करेगी, तो पास ले जाने वाली वेलोसिटी ही आपका टाइम डिसाइड करेगी, और वो वेलोसिटी कौन सी है, 20√3। इसलिए आपका टाइम आ गया, टाइम ऑफ कोलिजन इस केस का आया 1/2√3, ये आपका आंसर आया 1/2√3। आप चिंता मत कीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन आपका फिर से आएगा एक बार सेंटर ऑफ मास में, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे हम अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे, वहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सब निकालना सीखेंगे। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखो कंसेप्ट ऑफ कोलिजन आपका काम आएगा थोड़ी देर बाद रेल मेन प्रॉब्लम्स में। इसके बाद हम आपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। फिर से मान के चलूंगा ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा कोलिजन का, कि यही होता है कोलिजन, जब दो पार्टिकल सेम टाइम पर सेम पोजीशन पर होते हैं तभी दो पार्टिकल का कोलिजन होता है। अब देखो अपने कुछ, अब देखो इसी से रिलेटेड मैं आपको एचसी वर्मा के एक सॉल्व्ड एग्जांपल है वो करवा रहा हूँ। एचसी सॉल्व्ड एग्जांपल, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके कहीं ना कहीं मेंस में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, मेंस में या नीट में ये एग्जांपल्स आपको रिपीटेड दिखेंगे। देखो इसमें क्या है,
दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहे होते हैं और सब पार्टिकल एक दूसरे को देख के चलते हैं। ऑल ऑल पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सभी पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और सच दैट दे फॉलो द पार्टिकल इज फ्रंट ऑफ देम, मतलब हर पार्टिकल एक दूसरे को देख के चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक ट्राइंगल का एग्जाम्पल लेता हूँ, ये बेसिकली सब एक सर्कुलर ट्रैक की तरह बनाते हैं। अब देखो, एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीन पार्टिकल है ए बी सी और ये एक ट्राइंगल पर है, ठीक है। ये वाला बंदा इधर की डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी, ये वाला बंदे की वेलोसिटी इधर और इस वाले बंदे की वेलोसिटी इधर। अब ए वाले बंदे की वेलोसिटी, बी वाले बंदे की वेलोसिटी और सी वाले बंदे की वेलोसिटी, इन तीनों की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। कैसे? देखो, ए वाला बंदा बी वाले बंदे को देख के चलता है, बी वाला बंदा सी वाले बंदे को देख के चलता है और सी वाला बंदा ए वाले बंदे को देख के चलता है। कैसे? आप देखिए, देखो सभी पार्टिकल की वेलोसिटी है, ऑल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये लिख देता हूं, ऑल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी and that they are front of them, find time of collision। अब देखो क्वेश्चन है ये, सब पार्टिकल एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, ए वाला पार्टिकल बी वाले बंदे, अगर बी वाला बंदा इधर जाएगा तो ए वाले बंदे की वेलोसिटी कुछ इस तरीके की होगी, बी इधर जा रहा है तो ए वाला बंदा कुछ इस तरीके से ऐसे घूमेगा और बी वाला बंदा सी वाले बंदे को, सी वाला बंदा इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ए वाले बंदे की वेलोसिटी इस तरीके से घूमेगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और सी वाला बंदा ए वाले को देख के घूमेगा, ए वाला इधर घूम रहा है तो सी वाला ऐसे घूमेगा, सी वाला ऐसे घूमेगा, इस तरीके। अब देखो, सब एक दूसरे को देखते 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 ये तीनों पार्टिकल कहाँ पे मीट कर देंगे? ये तीनों पार्टिकल आपके सेंट्रॉइड पर मीट करेंगे, एक ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर ये तीनों पार्टिकल मीट करेंगे। जैसे इसी तरीके के एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आपका चार एक स्क्वायर है, ए बी सी, फोर पार्टिकल है ए बी सी और चारों पार्टिकल एक स्क्वायर पर सिचुएटेड है और सभी पार्टिकल एक दूसरे को देख के चलेंगे। ए वाला बंदा बी को देख के चलेगा, बी वाला बंदा सी को देख के चलेगा, सी वाला बंदा डी को देख के चलेगा। अब देखो, ए वाला बंदा कुछ ऐसे जाएगा, बी वाला बंदा कुछ ऐसे जाएगा, सी वाला बंदा कुछ ऐसे जाएगा और डी वाला बंदा कुछ ऐसे जाएगा, यानी ये सब के सब इस तरीके के आके सेंट्रॉइड पर मीट करेंगे, एक स्क्वायर के सेंटर पर मीट करेंगे। और एक इस तरीके का एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको, ये कुछ इस तरीके का, देखो यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 6 पार्टिकल है, कितने पार्टिकल है? 6 वाले पार्टिकल है। तो सब पार्टिकल एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, सब पार्टिकल एक दूसरे को देख के चल रहे हैं। ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये आपका इधर आएगा, ये आपका इधर आएगा और ये आपका इधर आएगा। तो सब पार्टिकल कहीं ना कहीं इस तरीके के सेंट्रॉइड पर आके मिलेंगे। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन। कोलिजन यही तो होता है, सेम टाइम पर पार्टिकल की सेम पोजीशन, सभी पार्टिकल ये तीनों पार्टिकल ही इस सेंट्रॉइड पर आके मीट करेंगे, ये चारों पार्टिकल स्क्वायर के सेंटर पर आके मीट करेंगे और ये 6 के 6 पार्टिकल हेक्सागन के सेंटर पर आके मीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब पार्टिकल एक दूसरे को देखते देखते चलते हैं, इस तरीके से, इस तरीके का आते आते इस तरीके से घूमते 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 ये एक सेंटर पर आके मीट करते हैं एक दूसरे को देख के। तो देखो, आपको ये तीनों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। आपको सबसे पहले टाइम ऑफ कोलिजन पूछा है, तीनों पार्टिकल का टाइम क्या होगा कोलाइड करने का, कितने समय में ये तीनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे। तो देखो, टाइम ऑफ कोलिजन में सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, अप्रोचिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मतलब उन पार्टिकल को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, उस पार्टिकल को कोलाइड करने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आप देखो, बहुत ही तगड़ी चीज, यही बताया था मैंने कोलिजन में,
देखो डिस्टेंस, सभी पार्टिकल इस पॉइंट पर आके कोलाइड कर रहे हैं, तो ये इस वाले पार्टिकल के लिए ये वाली डिस्टेंस, इस वाले पार्टिकल के लिए ये वाली डिस्टेंस, और इस वाले पार्टिकल के लिए ये वाली डिस्टेंस। कोई भी एक पार्टिकल ले लो, कोई भी एक पार्टिकल ले लो, तीनों का समय सेम होगा पहुंचने का। तो देखो ये वाला पार्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये वाली इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, भले ही ये कुछ इस तरीके से कर रहा है, लेकिन हमें तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच चाहिए। कौन सी डिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस। हमने कहा था ना पार्टिकल जब इस तरीके से चल रहा था तब उन दोनों के बीच की अप्रोचिंग डिस्टेंस कितनी थी, ये थी, लेकिन पार्टिकल पहले यहाँ पहुंचा फिर यहाँ पहुंचा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था ये वाली डिस्टेंस आपको चलना है, ये वाली डिस्टेंस नहीं, बस अप्रोचिंग डिस्टेंस पहुंचने वाले के लिए। और वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आपकी अप्रोचिंग डिस्टेंस है। तो पार्टिकल, ये इसकी अप्रोचिंग डिस्टेंस है, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी उसी की तरफ होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में उसकी अप्रोचिंग डिस्टेंस है। अप्रोचिंग डिस्टेंस ये है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वो आपको पता करनी है। देखो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v, इस डायरेक्शन में v, और ये वाली डिस्टेंस आप सभी को पता होगी, निकालनी आती होगी। ये l है, ये l है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री बन गया होगा, और ये बिल्कुल सेंटर पर है, तो दिस डिस्टेंस शुड बी l/2 होगी। कंप्लीट l है, ये सेंटर है, तो दिस डिस्टेंस l/2। हाइपोटेनियस हमें निकालनी थी, हाइपोटेनियस निकालना बहुत सिंपल था। कैसे, ये 90 था, ये सामने वाला हाइपोटेनियस था, साइन 30 लगा देते, वो क्या होता था, वो होता था आपका परपेंडिकुलर अपॉन पर cos 30 लगाओ। क्यों, क्योंकि बेस हमें दे रखा है, तो cos 30 इज इक्वल टू होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस था l/2, बेस cos 30 होता था अपना 1/2, नहीं √3/2, और बेस अपना था l/2। h हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो ये 2 से 2 कटा, तो h आ जाता अपना l/√3। चलो ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता। अब ये वाली डिस्टेंस आप याद कर लेना, और ये वाली डिस्टेंस होती है ना, ये परपेंडिकुलर, ये होती है l/2√3। ये कुछ इस, ये इतनी डिस्टेंस होती है, ये होती है l/√3। तो अब हमें पता करनी है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्यों, क्योंकि हमने डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पता कर ली l/√3। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो, v वाली वेलोसिटी पार्टिकल की इस डायरेक्शन में थी, लेकिन हमें तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की तरफ वेलोसिटी चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की तरफ वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, v cos 30, v cos 30, और ये आपका हो जाएगा v sin 30। इस डायरेक्शन में v sin 30, इस डायरेक्शन में v cos 30। तो नीचे की डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी आएगी v cos 30। दिस इज अवर अप्रोचिंग वेलोसिटी। ये आ जाएगा अपना l/√3। v cos 30 अपना होता है कितना, √3/2, तो ये आ जाएगा 2l/3v। ये आ जाएगी अपनी टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन का समय आपको पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको लेंथ दे रखी होगी, वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगा, आपको टाइम आसानी से पता लग जाएगा। अब आपको पता करना है, जब एक स्क्वायर दे रखा होगा तो एक स्क्वायर का टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आई होप आपने नोट किया होगा। एक स्क्वायर का, जैसे मेरे पास एक स्क्वायर है इस तरीके का, इसमें a, ये है b, ये है c, ये है अपना d, सभी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। a इधर जा रहा है, b इधर जा रहा है, और c इधर जा रहा है। तो सब कहीं ना कहीं ये वाला पार्टिकल इधर आएगा, a वाला पार्टिकल इधर आएगा, b वाला पार्टिकल इधर आएगा घूम के, और c वाला पार्टिकल घूम के इधर आएगा। तो ये इस तरीके के स्क्वायर के सेंटर पर आके मीट करेंगे। तो इन पार्टिकल की अप्रोचिंग डिस्टेंस क्या होगी, मान लो तो ए वाला पार्टिकल का टाइम, कोई भी एक पार्टिकल का टाइम निकाल लो, सभी पार्टिकल का टाइम सेम ही होगा। तो ये इसके लिए अप्रोचिंग डिस्टेंस होगी, और सभी पार्टिकल बराबर बराबर v वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री। टोटल एंगल 90 होता है, तो ये एंगल 45 होगा, एंड दिस डिस्टेंस शुड बी l/√2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ा है, अप्रोचिंग डिस्टेंस l/√2, अप्रोचिंग वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, v cos 45, v cos 45। तो यह आ जाएगा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट में l डिवाइडेड बाई √2। v cos 45 शुड बी v√2, v 1/√2, ये इधर चला गया, तो ये आ गया अपना l/v। l आपको पता होगा, v आपको पता होगा क्वेश्चन में। जब अब मान लो मुझे पेंटागन, हेक्सागन दे रखा है, हेक्सागन दे रखा होगा, तब मैं कैसे निकालूंगा, तब भी सिंपल है, तब भी आपका सिंपल है निकालना। कैसे, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी ई और एफ। देखो ए वाला बंदा इधर जा रहा है,
बी वाला बंदा, देखो ए बी है ना, तो ए बी, बी से सी से डी, बी से ई से एफ और एफ से ए। अब देखो सभी के सभी आके सेंट्रॉइड पर मिलेंगे, आप सभी को पता है। सभी के सभी सेंट्रॉइड पर आके मिलेंगे, इनके बीच की ये अप्रोचिंग डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लो कितनी है। आप सभी को पता होगा ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो। क्यों ये डिस्टेंस निकालना आसान कैसे, देखो अगर आपने ये वाली डिस्टेंस निकाल ली और ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, इतनी डिस्टेंस, देखो एक तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली बीच की पैरेलल डिस्टेंस है, ये वाली, इसमें से ये वाली और ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, या फिर देखो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस कितनी थी डी, प्रत्येक पार्टिकल की डिस्टेंस है डी, डी 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 और डी, और प्रत्येक पार्टिकल का जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल 6 साइड है, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा, तो प्रत्येक का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी, एल डी कॉस 60, डी कॉस 60 यानी डी बाई 2, दिस डिस्टेंस शुड बी डी बाई 2, डी बाई 2 एंड दिस डिस्टेंस शुड बी डी बाई 2, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस होगी और यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस डी। देखो अब हेक्सागन में ध्यान से बना रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा मुझे पता है, तो देखो आपको पता है ये वाली डिस्टेंस आपकी डी होती है, ये वाली डी है, और ये वाली डिस्टेंस आपकी डी बाई 2 थी, अभी जो निकाली ये वाली डी बाई 2, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आपकी होती थी डी बाई 2, और ये बीच वाली डिस्टेंस आपको पता है ये होती थी डी, तो डी बाई 2 डी, टोटल डिस्टेंस हो गई 2d, और हमें यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए थी बीचों बीच सेंटर वाला, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई डी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई डी, यानी अप्रोचिंग डिस्टेंस कितनी हो गई डी। टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है तो अप्रोचिंग डिस्टेंस है डी, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको अप्रोचिंग डिस्टेंस पता कर चल गई, अब अप्रोचिंग वेलोसिटी पता कर लो, v इधर जा रहा था तो v cos 60, तो टाइम आ जाएगा d डिवाइडेड बाई v cos 60 कितना होता है √3/2 या फिर 1/2 सॉरी, तो ये आ जाएगा 2d/v, यह आपका टाइम आ गया, यह आपका समय निकल के आ गया। बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। HC वर्मा के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इनको टाइम लगेगा आपको समझने, देखो समझने में तो क्या टाइम लगेगा, आसान है। कैसे आसान है, आपको देखो टाइम ऑफ कोलिजन निकालने के लिए अप्रोचिंग वेलोसिटी और अप्रोचिंग डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में अप्रोचिंग डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन में अप्रोचिंग वेलोसिटी निकाल लो, तो वो आपका वहाँ से आपका टाइम ऑफ कोलिजन निकल के आ जाएगा। और अप्रोचिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगानी आनी चाहिए, अगर वो आपको आएगी तो आप आसानी से टाइम ऑफ कोलिजन निकाल पाओगे। तो आई होप बेटा आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन सीखी है, कल की क्लास में मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा, NCERT के क्वेश्चंस होंगे वो दोनों, और NCERT आपको अभी नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है, बहुत बड़ा रीज़न है NCERT नहीं लगाने का, क्यों, क्योंकि NCERT में काफ़ी ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी नहीं है। आप अगर उन क्वेश्चनों को लगाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको फिजिक्स से नफरत होने लग जाएगी। अभी आप उन क्वेश्चनों को मस्त लगाइए। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, अभी आप एग्जाम से रिलेटेड, अगर आपको फ्री टाइम मिले तब आप उन क्वेश्चनों को लगाइए। लेकिन उन क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं होते तब उन क्वेश्चनों को देख कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। क्यों, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। उस टाइम के वो एक्चुअली जी एडवांस लेवल से भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन है, उनको समझना। अगर देखो सबसे पहले हमें अपना बेस तैयार करना है, फिर धीरे धीरे वो उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आऊँगा, मैं आपको समझाऊंगा, आपका कंसेप्ट बिल्ड करूंगा, देन आपको कहीं ना कहीं जेई एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को ऊपर टारगेट करना है। क्यों, क्योंकि NCERT के क्वेश्चन कहीं ना कहीं जेई एडवांस लेवल के ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस लेवल पर या नीट लेवल पर नहीं पूछे जाते, इसलिए आप NCERT तो मैं कहता हूँ बस लगाइए, अभी के लिए छोड़ दीजिए। इससे अच्छा आप SC वर्मा सर की किताब लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी मेरी।
तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मजाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।